हाय एवरीवन, आई होप आप सभी की स्टडीज काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी काफ़ी अच्छी हेल्थ में होंगे। हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी की रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स फ्रॉम 2013 टू 22। और मैं आपको एंड में कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले। सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल टॉपिक की। तो इस पर आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल एंड देयर इंपॉर्टेंस, इस पर क्वेश्चन आया था 2020 में। फिर वेरियस फिलोसॉफीज इन प्रियम्बल जैसे कि सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो प्रियम्बल एक छोटा सा चैप्टर है, इसको आप अच्छे से करके जाइए, इस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में सिटीजनशिप पर भी क्वेश्चन देखने को मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस साल क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है, तो उस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आपके मेनली 44th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन देखे गए थे। और आप यहाँ पर देख सकते हो 2018 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज से आपको एक आइडिया मिल सकता है। तो अमेंडमेंट और जो रिसेंट में न्यूज़ में हो उनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उन पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो लेस रेलेवेंट है, पास्ट के अमेंडमेंट्स जो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थे, उनको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, ये तीन चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 21 पे आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला है 2018 में और 2021 में। आर्टिकल 14 पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है 2021 में। देन आपको डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी पे क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 पर क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पर क्वेश्चन है। तो इनकी आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 23, 24 पर क्वेश्चन है, 29, 30 पर क्वेश्चन है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और इसको आपको कंप्रिहेंसिवली पढ़ना है, क्योंकि इनके बीच के डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद में इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, तो मेनली 5th एंड 6th शेड्यूल पर क्वेश्चन आया है 2 बार। उसके बाद में 10th शेड्यूल पर क्वेश्चन आया है, 7th शेड्यूल पर क्वेश्चन आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं उन पर ही क्वेश्चन आया है। बाकी शेड्यूल्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप उनको सभी को पढ़ सकते हो, वो उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद में वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है। डिफरेंसेस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है। तो लक्ष्मीकांत में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमीशन पर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे एच एन सान्याल कमेटी पर क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड सेकंड आईआरसी रिपोर्ट पर क्वेश्चन है। बट इस सेक्शन के बारे में मैं आपको कहूँगा ये काफ़ी ज़्यादा रेंडम है और जो आपका इनपुट आउटपुट रेशियो है वो यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। तो आप फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी तो पढ़ सकते हैं, आपके मेंस में भी काम में आएगी। बट बाकी जो रेंडम कमिटीज़ हैं उनमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाएगा और क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं देखे गए। और अगर जो क्वेश्चन आए भी हैं, जैसे एच एन सान्याल कमेटी पर जो क्वेश्चन देखा गया था वो काफ़ी रेंडम था, तो इस सेक्शन को आप लो प्रायोरिटी में रख सकते हैं। एंड में आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है, और इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके इतने क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं। इसके बाद में लेजिस्लेचर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। जैसे प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस पर क्वेश्चन देखा गया। पावर्स ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर पर क्वेश्चन देखा गया। फिर डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, इस पर आप देखो 2020, 2018, 2015 में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर प्रोविजंस एंड रेस्ट्रिक्शंस टू कंटेस्ट इलेक्शन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें क्वेश्चन देखने को मिला है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस पर क्वेश्चन देखने को मिला है और इसी से रिलेट करके आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में डेप्यूटी स्पीकर पर क्वेश्चन देखा गया, तो लोकसभा कितनी बार रिपीट हुआ है ये भी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, उनकी क्या प्रोसीडिंग्स होती है, इस पर क्वेश्चन आया है। हाउ अ बिल इज पास्ड इन पार्लियामेंट, इस पर क्वेश्चन आया है। और इसी से रिलेटेड फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन देखने को मिला है। टाइप्स ऑफ बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन आया था। उसके बाद में डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये भी आप अच्छे से करके जाइए, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं। और पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं, तो उनमें डिफरेंसेस के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं,
तो जहां पर भी आपको टेबल फॉर्मेट में डिफरेंसेस दिखे उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन पॉलिटी में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल पर क्वेश्चन आया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स एंड प्रिविलेजेस पर क्वेश्चन आया है। फिर गवर्नर पर क्वेश्चन आया है। अब आप देख सकते हो 2019 में गवर्नर पर क्वेश्चन आया, फिर उसके एक साल बाद में प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आया। तो पीवाईक्यू के एनालिसिस से आपको एक हल्का सा आइडिया मिल सकता था कि गवर्नर पर क्वेश्चन आया तो प्रेसिडेंट पर भी आ सकता है। और ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करते तो आपको याद रहता कि एग्जीक्यूटिव काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो आप सारा ही पढ़ के जाते। और अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारा ही पढ़ के जाना। जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर क्वेश्चन आया है। अब उसके पहले ही आपको चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर 2015 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पर क्वेश्चन आया है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पर क्वेश्चन आया है। वाइस प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आया है। सीएजी पर क्वेश्चन आया है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पर काफी सारे क्वेश्चन आए हैं और डिफरेंसेस भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद में जुडिशरी पर भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स, बार काउंसिल, एडवोकेट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद में डिफरेंसेस बिटवीन पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट पर क्वेश्चन आया है। जुडिशियल रिव्यू पर क्वेश्चन आया है। एडवाइजरी, अपेलेट, ओरिजिनल एंड रिट जुरिस्डिक्शन पर क्वेश्चन आया है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिट्स पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे क्यो वारंटो, मेंडामस, हेबस कॉर्पस, इन सब पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजन, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग इमरजेंसीज, आर्टिकल 352, 360। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से करके जा सकते हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन है, वेरियस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज के जुरिस्डिक्शन पर। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसलिए इस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिलोसॉफीज, जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इनके बीच के डिफरेंस पर क्वेश्चन आया है। और इसको आप इंडियन सोसाइटी मेंस के टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हो। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ से क्वेश्चन आया है। लॉ एंड लिबर्टी से क्वेश्चन आया है। अब ये सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत में इतनी अच्छे से देखने को नहीं मिलती है, इसलिए आपको एनसीईआरटी स्पेशली 11th एंड 12th कर लेनी चाहिए। वहां से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर आप उसको सीधे नहीं पढ़ना चाहते तो एटलीस्ट उसकी आप समरी जरूर से देख कर जाइएगा। ओवरऑल इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ प्रायोरिटी थीम्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जुडिशरी को आपको अच्छे से पढ़ना है, लेजिस्लेचर को अच्छे से पढ़ना है, रिट्स को अच्छे से पढ़ना है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे होती है इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, शेड्यूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वेरियस फिलोसॉफीज पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको एनसीईआरटी में जो बेसिक है पॉलिटी की वो आपको देख के जानी है। इसके बाद में सिटीजनशिप को भी आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो भी रहे हैं, जो न्यूज में है और जो पहले के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रिएम्बल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और छोटा सा चैप्टर है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशन पर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बट काफी रैंडम है और काफी सारी कमिटीज है, तो इनको कवर करना मुश्किल है, तो ये आप बाद में कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस पर क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ बिल पर। तो ओवरऑल ये आपकी प्रायोरिटी है। इस प्रायोरिटी को आप फॉलो करके अपने पॉलिटी के सब्जेक्ट को इन अ टारगेटेड मैनर कवर कर सकते हैं। कुछ प्रो टिप्स एट द एंड, आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पेशली उसके फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को और फेडरल स्ट्रक्चर को। उसके बाद में आपको करंट अफेयर से लिंक करना है। इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है स्पेशली रिगार्डिंग राइट्स, वो आपको अच्छे से करनी है। राइट टू प्राइवेसी पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो न्यूज में है उनको अच्छे से करना है। मेजर बिल्स है उनको अच्छे से करना है। फाइनली आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो एनसीईआरटी दोनों को आपको करना है। एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हो, देन आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। और पॉलिटी में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको वाई एंड हाउ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो आप इसीलिए पॉलिटी को काफी कंप्रिहेंसिवली पढ़िए, लेकिन जो मेन थीम्स हैं उनको आप सबसे पहले पढ़िए और फिर बाद में जो लो प्रायोरिटी थीम्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ऐसी ही काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं और भी अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूँ।